चलिए, तो आज हम लोग का चालू करना है क्या चीज है जी, बताइए आप लोग। तो हम लोग चालू करने वाले हैं क्या चीज है, तो देखिए क्या चालू करने वाले हैं, ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, गौर से सुनिएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अर्थ समझिए बढ़िया से। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बात समझ आ गया। अब इसको बारीकी से और बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात यह है, इसको समझने से पहले बताएंगे कि कोण जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है जी? कोण। कोण को अगर अच्छे ढंग से समझ देंगे, क्या चीज को? कोण को। कोण मतलब आप लोग जान गए, क्या बोलते हैं इसको? एंगल। क्या बोलते हैं जी? कोण मीन्स क्या बोलेंगे? एंगल। क्या बोलिएगा? एंगल। एंगल को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, इसको मतलब बोलना चाहेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक हुआ कौन? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कोण। क्या जानेंगे? कोण। कोण को अच्छे ढंग से डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोण को क्या करेंगे? अच्छे ढंग से डिफाइन करेंगे। तो कोण ऐसे पढ़ते हैं तो भुजा के आधार पर कोण 3 प्रकार का होती है, बात समझ आ गया। बहुत सारा कोण होते हैं। और एंगल के आधार पर, मतलब कि कोण जो होता है भुजा के आधार पर होता है, एक कोण के आधार पर ट्रायंगल में चला जाता है। किसमें जाता है? ट्रायंगल में। अब ये कोण को हम लोग पढ़ेंगे तो 3 पार्टों में बांटा गया। कितने? 3 पार्ट में। किसके? 2। तो कहने का मतलब सब मिला जुला कर ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग कोण को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है हम लोग क्या चीज बताइए? तो पहला है उन्नयन कोण। क्या है जी? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है जी? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण है। आप लोग का उन्नयन कोण से पहले हम बताना चाहेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि उन्नयन कोण कहते किसको है। पहले नंबर इमेज के माध्यम से समझेंगे। तो जो हम लोग ये आंख दिखाई दे रहा है, आंख, इस आंख से ऊपर जो ताकेंगे, इसके क्या ताकेंगे? ऊपर को। जो आंख के ऊपर जो ताकेंगे और उसके साथ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। जैसे आप लोग का उन्नयन कोण को एक फिगर के माध्यम से दर्शाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इमेज देखेंगे बढ़िया से। क्या देखेंगे जी? इमेज। इमेज को ध्यान देंगे तो क्या देखेंगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा। इमेज को यहां देखेंगे। इमेज यहां देख पा रहे हैं क्या? यहां पर देखिए, ये एक छोटा सा लड़का खड़ा है। क्या है? खड़ा है। और यहां से देख पा रहा है ऊपर की तरफ। कहां देख रहा है? ऊपर। यहां पर कोई वस्तु है, दिखाई दे रहा है आप लोग का। इस वाले जो यहां पर जो कोण बनेगा थीटा ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं जी? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। समझ आ गया? क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब यहां से देखेंगे, इधर से, इस साइड से, इधर से भी आप लोग देखेंगे, यहां पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको उन्नयन कोण बनेगा। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सब मिला जुला कर ये है कि हम लोग आंख से ऊपर का जो पार्ट देखते हैं यहां से, उसको क्या बोलिएगा? उन्नयन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया। दूसरे इमेज पर देखेंगे और उसके माध्यम से बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या यहां पर देख पा रहे हैं? यहां पर भी यह क्या है? यहां पर देख रहे हैं कौन सी? ये उन्नयन कोण है। और इस लाइन को जो बनता है, आंख जो हम लोग का सीधी लाइन से देखती है, क्या देखते हैं जी? सीधी लाइन से। इसको बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, नीचे वाला दिखाई दे रहा है आप लोग का, इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं जी? क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और सीधा जौन होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर सीधा दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अक्ष। हो गया। अब और आगे ध्यान देंगे। अब उन्नयन कोण के बारे में जान चुके। अब यहां से ध्यान दीजिए, अवनमन कोण। क्या जानेंगे जी? अवनमन कोण। अवनमन कोण को देखेंगे तो ऊपर में देख लीजिए, यहां पर कोई लड़का छत पर चढ़ गया है। कहां चढ़ गया है? छत पर चढ़ गया है। और वहां से ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है उसके ऊपर में, इसका क्या होगा? ये
ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोग का। तो यहां से देख पा रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पर टूटी हुई रेखा से दिखाया गया है, कहां से दिखाया गया है, इसको टूटी हुई रेखा से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं टूटी हुई रेखा से इसको दिखाया गया है, कहां से दिखाया गया है, टूटी हुई रेखा से। तो वहां से जो कोण बनता है, सभी लोग आराम से सुनेंगे समझेंगे, यहां से जो कोण बनता है ना सर, यहां से जो कोण बनता है वो क्या बनेगा, यहाँ से अवनमन कोण। क्या बनेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर थीटा बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। और इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा। और यहाँ पर कोई क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। तो अब उन्नयन कोण जान गए, अवनमन कोण जान गए। जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, क्या बोलिएगा, अब कोई पूछेगा कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, तो बात बताएंगे सभी लोग क्या कि सर जब कोई वस्तु को, क्या चीज को, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, जो यहाँ पर वस्तु, क्या चीज है, वस्तु और आंख के बीच, वस्तु और आंख के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। बात समझ आ गया। और उन्नयन कोण के बात रहेगा तो उन्नयन कोण किसको कहिएगा, जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, आंख और वस्तु के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। एक और कोण आता है, कौन चीज है उसको भी बता लें आप लोग का, उसको भी बता लें, थोड़ा सा इसको समझाना चाहते हैं। एक बात है, यहाँ पर नोट में सभी लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान देंगे बढ़िया से, नोट में करेंगे क्या, ध्यान देंगे। यहाँ पर कोई दो गो पैरेलल लाइन, मतलब कि समानांतर रेखा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने का, समझने का, बात कहने का मतलब ये है, ध्यान देंगे, गौर सुनिएगा। यहां पर देखेंगे कि अगर कोई दो गो लाइन है, कौ गो लाइन है, दो लाइन, दो लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण जो होता है ना सर, ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ आ गया। इसको एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर जो बना तो उन्नयन कोण बना, यहाँ पर बना, सॉरी यहाँ पर बना जो क्या बना, अवनमन कोण। यहाँ पर जो कोण बना उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं जी इसको, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण। तो यहाँ से आप लोग नोट में ये करेंगे क्या, लिखेंगे क्या कि सर उन्नयन कोण जो होता है ना, यहाँ से क्या बोलेंगे आप लोग, उन्नयन कोण जो होता है, क्या बोलेंगे इसको, उन्नयन कोण जो होता है हम लोग का क्या होता है जी, उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण, क्या, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो होता है ना सर, उन्नयन कोण बराबर किससे होता है, अवनमन कोण। ये याद रहेगा आप लोग का। उन्नयन कोण जो होता है क्या चीज के बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर, अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। एक आप लोग का बहुत बेहतर आता है, एंगल के थी से माध्यम से बोलना चाहेंगे। एक बोला जाता है अवतरित कोण। क्या बोला जाता है, अवतरित कोण। क्या बोला जाता है, अवतरित कोण। अवतरित कोण के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, अवतरित कोण के बारे में जानेंगे। अवतरित कोण को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा। अवतरित कोण किसको कहते हैं, देखिए जैसे अब ये कोई सर्कल है, समझ आ गया। उन्नयन कोण अवनमन कोण जान चुके। अब हम लोग अवतरित कोण के बारे में जानेंगे। क्या के बारे में जानेंगे, अवतरित कोण को। तो देखिए ये कोई वस्तु है, यहां पर ऊपर से नीचे तक, मतलब टोटल का टोटल क्या हो जाए, सेब को जो यहां पर एंगल बनता है ना सर, इसको यहां पर जो एंगल बनेगा, इसके यहां पर इस वाले कोण को बोलते हैं क्या चीज है, अवतरित कोण। क्या बोलते हैं इसको, अवतरित कोण। इसको क्या बोलते हैं, अवतरित कोण। तो बोलिए हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से कितने कोण पढ़े हम लोग, तीन गो। क्या वो पढ़े, तीन गो। हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से हम लोग कोण कितने पढ़े, तीन गो। कौन कौन बोलिए, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण, एक अवतरित कोण। कौन बोले जी,
अवतरित कोण, अवतरित कोण हो गया। अब एक चीज और सुनना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, ध्यान देंगे, एक और सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या बातें बोलने चाह रहे हैं, और उसको बहुत ही बारीकी से सुनेंगे। अब देखिए, उन्नयन कोण हो गया और नमन कोण हो गया, अवतरित कोण हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज याद करेंगे कि प्रश्न में कुछ दिया रहेगा, प्रश्न पर ही हम बता देते जा रहे हैं, वहीं पर थ्योरी भी करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या आते हैं जी, क्वेश्चन पर। जैसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सब लोग क्या दिखाई दे रहा है जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, गौर से सुनिएगा। एक यहां पर साइड में आप लोगों का लिख दे रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया है, इस चीज का वैल्यू दिया है, दिया कि नहीं दिया है, बोलिए। तो यहां पर जो चीजें वैल्यू दिया रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जो चीजें ज्ञात करना होता है उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, याद रहेगा। अब आप लोग का एक बातें बताना चाहेंगे, मैथ जो है ना सर, मैथ वो गोल है। मैथ कैसा है आप लोग बताइए, गोल है। मैथ कैसा है, गोल है। मैथ ये गोल है। आप लोग खुद से बताइएगा, क्या बताइएगा खुद से, कि यहां पर आप खड़े हैं और रास्ता ऐसे सीधी लाइन है जाने के लिए, यहां पर पहुंचना है। आप लोग खुद से बताइए कि ऐसे जाएंगे रास्ता चल करके, चलना ऐसा उचित होगा? अरे यहां से यहां तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसी टाइप से आप लोग का बताना चाहेंगे, उसी टाइप से ध्यान देंगे कि यहां पर जो चीजें वैल्यू दिया रहेगा उसको नीचे रखेंगे या तो ऊपर, या जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे या तो नीचे। ये बात समझ आ गया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहां पर याद रहेगा, जिसको ज्ञात करना है उसको कहां रखेंगे, ऊपर या तो नीचे, ऊपर या तो नीचे, ठीक है। अब आइए, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर क्या कर रहा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो कहा है अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। शिखर से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। तो बांधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग आकृति में दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन बात है क्या, जो चीजें ज्ञात करना होता है ना उसको मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। जो चीजें ज्ञात करना होता है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए क्या चीजें ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए। माना कि क्या करेंगे जी, माना कि खंभे, माना कि क्या मानेंगे, खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई कौची बराबर, खंभे की ऊंचाई कितना है, ए बी ना, ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई, ए बी बराबर कितना, एच मीटर, एच मीटर कितना बोलेंगे जी, एच मीटर, एच मीटर, सब मीटर में दिया है, मीटर मान कितना है बोलिए, एच मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है, क्या बनाया गया है, 90 डिग्री, कितना बनाया गया है, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे जी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए बी सी में, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए बी सी में। तो बोलिए, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर या तो नीचे, बताए थे ना। तो अब यहां से बोलिएगा कि सर जी ये वाला बताओ ऊपर रखेंगे नीचे, जहां मर्जी करें वहां रख सकते हैं। तो बोलिए यहां से बोलिएगा कितना रखा जाएगा, तो बोलिए इसको बोलेंगे ए सी, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे या तो कहां रखेंगे, नीचे। इसको ज्ञात करना है ना, यही वाला ना, इसको बोल दिया हम ए बी, क्या बोल दिए इसको, ए बी, कोई दिक्कत है। जो वैल्यू दिया रहता है उसको नीचे रख लीजिए, जो वैल्यू दिया है उसको कहां रख दीजिएगा, नीचे। तो बोलिए ए सी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे, सर जी एक बातें बताए थे, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, बोलिए
लंब होती है। थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने के भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। आप लोग बताए थे कि सर जी लंब बटा कर्ण जो होता है ना, लंब बटा कर्ण कौन थीटा होता है? साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण कौन थीटा होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बोलिए आप लोग? साइन थीटा। थीटा की जगह कितना? 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा कि ए बी का वैल्यू पता नहीं है। ए बी के माने कितना है? एच। कितना माने हैं? एच। कोई दिक्कत है? नहीं है। ए बी के एच बोलिए। ए सी का वैल्यू कितना है? 20। ए सी का वैल्यू कितना है? 20। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कितना हो गया? हो गया ना। अब बोलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए 1/2। तो यहां से कहेंगे कि सर जी एक बातें है, ये 2 से कितने बार कट जाएगा? 10 बार में प्यारे हो जाएंगे। कितने बार में प्यारे हो जाएंगे? 10 बार में। तो बोलेंगे कि सर जी यहां से तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो गया आंसर। अब यहां से बोलेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे जी? अतः पेपर में जाकर ऐसा ही लिखना है। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? खंभे की, इसी को क्या करिए उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो बोलेंगे खंभे, क्या बोलेंगे जी? खंभे। क्या बोलेंगे? खंभे, खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कितना माने थे? खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर एच बराबर ना, ए बी बराबर कितना माने थे? एच ना, एच मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ये आप लोग का 100% का हो गया सही। कोई दिक्कत है? नहीं है। आप लोगों का माइंड में चलेगा कि सर जी एक बात है कि आपने जो बोले कि जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे या तो नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे या तो नीचे रखेंगे। तो आपने तो ऊपर रख के बना दिए, एक बार नीचे तो रखकर बनाइए। क्या रख के बनाइए? नीचे रखकर बनाइए। कहाँ बनाइए? नीचे रखकर बनाइए। तो क्या दिक्कत है? नीचे रखकर ही बना देते हैं। इसको थोड़ा सा हाइड कर लें कि मिटा दें? मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, नहीं तो छोटा कर दे रहे हैं। देखिए छोटा थोड़ा सा कर दे रहे हैं। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है हमको जहां सुविधा है कि? अब आइए इसको ध्यान देंगे। आइए इसको इधर साइड में रख देते हैं। अब देखिए आप लोगों का माइंड में चला क्या बोले अभी? सर जी एक बार क्या रख दीजिए? नीचे रखकर बनेंगे। तो अब बताइए यहाँ पर त्रिभुज कौन में चलेंगे? बोलिए आप ही लोग। त्रिभुज किसमें चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी। यहाँ पर समकोण डाल लेंगे तो अच्छा होगा थोड़ा सा, क्योंकि 90 डिग्री है ना। समकोण डाल लेंगे। क्या डालेंगे जी? समकोण। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बोलिए पहले नंबर अब क्या रखेंगे? इसको नीचे ना। अब डायरेक्ट बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो बोलिए डायरेक्ट बोलिएगा। ये वाला निकालना है तो नीचे ना, ए भी नीचे हो जाएगा। बोलिए ए सी कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बोलिए कौन थीटा होगा? यहाँ पर लाल बटा काका के बारे में बताए थे आप लोग। क्या बताए थे? लाल बटा के काका, लाल बटा काका। तो ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है? tan थीटा। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? कोसेक थीटा। ये वाला क्या होता है? बोलिए कॉस थीटा। ये वाला क्या होता है? बोलिए आप लोग क्या होता है? कॉट थीटा। ये ना होता है। तो बोले एसी बाटा में भी, तो बोलिए यहां से सामने भुजा कौन होती है? तो कर्ण बाटा में लंब कौन थीटा होगा? बोलिएगा कौशिक थीटा होगा। कितना होगा जी? कौशिक थीटा। कौशिक कितने कितने डिग्री? कोई दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है? नहीं। तो बोलिए कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो इधर से हल करने आना है ना। हम बताए थे जो लोग पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ से बोलिए इसको एच माने है ना, इसको बोलिएगा कितना? 20 बटा में कितना एच हो जाएगा? 20 बटा में एच। कोई दिक्कत नहीं है। बोले कौशिक 30 डिग्री का मान कितना? 2। तो बोलिए कितना खत्म हो जाएगा? 2 से कब बार खत्म होगा? 10 बार में। एच इधर आएगा तो कितना? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एच बराबर 10 मीटर। एच बराबर कितना? तो बोलिएगा कि खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 मीटर। आप लोग यहाँ से पता चल गया कैसे कैसे बनाना है। याद रहेगा जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर या तो कहाँ रखेंगे? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसको अगला पेज को चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।
देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंधी आने से, क्या चीज बोला है, आंधी आने से, क्या चीज बोला है जी, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या कर रहा है जी, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, नीचे बोला ना, जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है वहां कितना मीटर है बोलिए, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग अपने से बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर पेड़ जौन होगा शुरुआत में क्या होगा, यहां से पेड़ मान लीजिए कि इस टाइप से होगा, इतना बड़ा होगा पेड़, कोई दिक्कत नहीं। और इसका ये होला हो जाएगा क्या, ये बेस हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप लोग बोलेंगे कि सर ये पेड़वा जवन है ना, ये पेड़वा जो है ये टूट जा रहा है, तो मान लीजिए कितना बड़ा है, यहां से टूट गया होगा, टूट के आके हैजा जाकर क्या करने लग रहा है, छूने लग रहा है। क्या करने लग रहा है, यहाँ पर आकर के छूने लग रहा है। और यहां से मान लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, यहां से मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं क्या, तो यहां से ये सियवा जौन होगा सर, सियवा कौन होगा, सियवा, मतलब कि सी जौन है, आप लोग समझदार हैं जानते हैं। तो यहां से ये सर टूट करके ये यही वाला भाग का हुआ है हम लोग का, ये डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, टूटा होगा, टूट करके जाकर कहां गिर गया होगा, यहाँ पर, कहां गिर गया होगा, यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देख पा रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कोई चीज सी डैश, क्या मान लेते हैं जी, सी डैश। बात समझ आ गया। अब यहां से बोलिएगा कि सर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप लोग बताइएगा कि पेड़ की ऊंचाई बताना होगा तो इस वाला भी बताना होगा, यहां से लेकर के कहां तक, ये वाला डिस्टेंस बताना होगा, और यही पेड़वा जो है यहां पर भी टूट के आया होगा, क्या दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब कि ये AC भी चाहिए और क्या चाहिए, AB भी चाहिए, और नीचे वाला दूरी दे दिया है कितना बोलिए आप लोग, 8। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाया है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अब यहाँ से समझदार बनकर आगे बढ़ेंगे, क्या बनेंगे जी, समझदार बन करके, कि जो चीजें सर बताए थे कि ज्ञात करना हो तो उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो बोलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, इसको मान लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए। तो लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे जी, माना कि, माना कि बोलिए पेड़ की, पेड़ की, माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना बोलिएगा, तो कहेंगे सर AB प्लस क्या होगा, AC ना, AB प्लस AC बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस बराबर किससे हो जाएगा, BC के बराबर, BC डैश के बराबर हो जाएगा ना। नहीं तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई का AB प्लस AC ना बोल सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है नहीं, 20 डैश हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई इतना हो जाएगा। अब देखे पेड़ की ऊंचाई तो बराबर इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहा कि सर जी आपने बताए थे कि यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं क्या, H मीटर, इसका हाइट कितना मान लेते हैं, यहाँ पे AB बराबर कितना, 5 से बोल दिए, इसका जहां से टूटा है पेड़ उसको AB क्या मान लीजिए, H मीटर। ये नहीं मानेंगे तब वो चलेगा, छोड़ दीजिए, मानते नहीं। ध्यान दीजिए कि आपने बोले थे सर, ध्यान देंगे बढ़िया से, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे या तो नीचे, इसमें तो दो चीजें नहीं दिया है, तो दोनों को निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, दोनों को निकालना है, क्या करना है, इसको दोनों को निकालना है। तो बोलिए पहले AB निकाले कि AC निकाले, आप लोग जो कहेंगे उसको निकाल सकते हैं,
बोलिए किसको पहले निकाल दें? ए बी को निकाल दें। ए बी को निकालने के लिए बोलेंगे तो त्रिभुज कौन में चलेंगे? बोलिए त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज किसमें चलेंगे? इसको समकोण लिख लेंगे तो और सुंदर होगा। क्या लिख देंगे जी इसको? समकोण। समकोण त्रिभुज किसको लिखेंगे? बोलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात पूछा गया समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो बोलिए आप लोग का जो मर्जी करेगा वो निकाल सकते हैं। तो बोलिए ए बी बाटा में क्या लिखेंगे? बोलिए ए बी बाटा में जो चीजें दिया रहेगा उसको कहा? नीचे। जो ज्ञात करना रहेगा उसको कहा रखेंगे? ऊपर। तो बोलिए कितना रखेंगे नीचे? बीसी ना हो। बोलिए इसके साथ कोण बनाया है, कितना बनाया है? इसके साथ है 30 डिग्री। कितना बनाया है? 30 डिग्री। कितना कोण बनाया है जी? 30 डिग्री। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहां तक सभी लोग समझदार हैं, समझ पा रहे हैं। तो बोलिए ए बी बाटा में बीसी हो गया, तो लंब बाटा में क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा ना। थीटा 90 डिग्री स्थान में जाए तो कौन होगा? तो बोलिए हाई लंब हो गया, हाई क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब बाटा आधार कौन थीटा होता है? tan थीटा। बहुत सुंदर। tan कितना डिग्री? बोलिए tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। यहां तक समझने में किसी को डाउट है, कंफ्यूज है, पूछ सकते हैं। नहीं है? आगे बढ़ा जाए तो बोलिए यहां से ए बी के वैल्यू है कितना? तो कुछ नहीं है। ए बी को ए बी रहने देते हैं। ए बी को क्या रहने देते हैं? बोलिए बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का, बीसी का वैल्यू कितना होगा? 8 मीटर। कितना है जी? 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितने लोग बता सकते हैं? 1 बाटा रूट 3। बहुत सुंदर बात है। 1 बाटा में कितना होता है? रूट 3। ये तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 8 बाटा में रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण क्या बोल देंगे? समीकरण क्या बोलेंगे? आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे तो और सुंदरता से बहुत ही सुंदर लगेगा कि सर जी ये पेड़ की ऊंचाई जवन है ना, पेड़ की ऊंचाई जवन है, क्या है जी इसको? पेड़ की ऊंचाई, ये वाला पटवा जवन है इसको उस साइड कर दीजिए, और ये वाला पार्ट जवन है ना पेड़ के, ये वाला साइड, ये वाला इसको इस साइड कर दीजिए तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। क्या लगेगा जी? अच्छा लगेगा। देखिए लो, ये पूरा का पूरा चल दे रहा है ना। आइए, ये पूरा है, इस सिस्टम में खराब करके रख दिए। आइए, थोड़ा सा आलसी बनने पर यही होता है ना जी। थोड़ा सा आलसी बनने पर क्या होता है? यही नतीजा होता है। आलसी कभी बनना नहीं चाहिए। यहां से आप लोग प्रूव करके देख लिए, यहाँ पर आलसीपन का नतीजा देख चुके हैं। देख चुके हैं ना कि नहीं देख चुके हैं? तो कहेंगे बिल्कुल सर देख चुके हैं, आप बहुत आलसी हैं ना। यहाँ से थोड़ा सा मिटाकर नहीं लिखने के चक्कर में क्या कर दिए? पूरा सिस्टम हिला दिए ना। अब यहाँ से बोलेंगे कि सर ये तो निकल गया, ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? अब इसका वैल्यू बोलेंगे तो कितना होगा? बोलिए 8 बाटा में कितना हो गया? रूट मीटर। कोई दिक्कत है? अब कहेंगे कि सर जी अब इसके भी माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब मैथ का रूल बोलता है कि ये ज्ञात हो गया तो इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। तो पुनः चलेंगे। क्या चलेंगे जी? पुनः। पुनः बोलिए कौन त्रिभुज में? त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में? बोलिए ए बी। बोलिए इसमें जो दिया रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? दिया रहेगा जो ना के नीचे, देले बाद नीचे, जो ना ज्ञात करेगा बाद ऊपर। तो बोलिए कौन दिया है? बोलिए आप लोग। दिया है 8 ना, इसको बीसी रख लिया जाए कहाँ? नीचे। इसके भी माध्यम से ज्ञात कर सकते थे, और जो नहीं दिया उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो बोलिए कौन थीटा होगा? ये वाला कर्ण बाटा में आधार ना, कर्ण बाटा आधार कौन थीटा?
कौन बाटा में आधार कौन होता है? कौन बाटा में आधार कौन होता है जी? सेक थीटा। कौन थीटा होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। उलट के रखते तब हो जाता, तो यहाँ पर सेक कितने डिग्री हो जाएगा बोलिए? सेक कितना डिग्री? 30 डिग्री। सेक कितने डिग्री? 30 डिग्री। बोले सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बाटा में रूट। कोई दिक्कत नहीं। बोले एसी का वैल्यू पता नहीं, एसी को एसी रख देते हैं। बोले बीसी का वैल्यू कितना? 8। बीसी का वैल्यू तीसरा तीसरी मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 16 बाटा में रूट 3 बराबर में क्या? एसी। इसको समीकरण क्या हो गया? तो बोलिए पेड़ की ऊंचाई क्या माने थे? बी डैश सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। समीकरण 1 और क्या कर देंगे? 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बोलिए? तो बोलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का वैल्यू कितना है बोलिए? देखिए 8 बाटा में रूट 3। 8 बाटा में 3। 8 बाटा में बोलो बोलो 8 बाटा में रूट प्लस में बोलो 16 बाटा में रूट 3 ना। ये कितना बराबर? ए बी प्लस बी सी ना हो। ए बी प्लस, तो बोलिए इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? रूट 3। बोलिए 8 प्लस कितना? 16। बोलिए बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बाटा में रूट 3। यहाँ पर आकर के रुकना होगा। अब यहाँ से बोलेंगे कि सर जानते हैं नीचे में कचरा नहीं रखना होता है। रूट जॉन होता है कचरा होता है। रूट जॉन होता है क्या होता है? कचरा होता है। समझ पा रहे हैं? तो नीचे जब भी आप लोगों का रूट में आएगा तो इस कचरे को नहीं रखना है। बस समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हर परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं इसको? हर परमेयीकरण। तो रूट 3 से ऊपर और नीचे भी कहा रूट 3 से। तो बोलिए रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएंगे? मारेंगे सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर 24 रूट कितना हो जाएगा? रूट 3। अब बताइए रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3। कितना हो जाएगा? बात समझ आ गया? क्योंकि तीसरी के 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 3 8 24। तो बोलिए कितना आ जाएगा? 8 रूट 8 तो बोलिए पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 रूट 3 मीटर। मतलब कि एसी ए बी प्लस बीसी आ गया ना। अब आप लोग यहाँ तक बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बोलिए? आप लोग बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। ये वाला मैथ में किसी को डाउट है तो बोलिएगा। बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ आ रहा है? आगे बढ़ रहे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं कि देखिए एक ठेकेदार है। क्या है जी? ठेकेदार आप लोग समझ रहे हैं किसको कहते हैं? है ना। आप लोग का काम वाम करवाना होगा ना तो ठेका लेता है, उसी को ठेकेदार बोलते हैं। जैसे घर बनवाना होगा, हाँ, तो कहेगा कि बोलिए आप इतना पैसा लेंगे काम हो जाएगा ना। तो बोलिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए, एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क क्या बना रहा है? एगो पार्क बनवा रहा है। वाह क्या बढ़िया बात है ना। एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कौन फिसल पट्टी लगाना चाहती है? 2 गो। कौन फिसल पट्टी लगाते हैं? 2 गो। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष ले कम उम्र के लिए बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना, वही ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। कितना ऊंचाई पर हो? 1.5 मीटर। और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाया हो? 30 डिग्री बनाया हो। कितना कोण बनाया हो? 30 डिग्री 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई के, दूसरा के लिए कितना बनाया है? 3 मीटर ऊंचाई पर
एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी बनाना चाहती, मतलब दो प्रकार का लड़का है ना। जैसे हम लोग का विद्यार्थी जो स्कूल देखे हैं, तो जो 5 क्लास ले नीचे का लड़का होता है तो बेंच छोटा छोटा होता है। बेंच क्या होता है? छोटा छोटा होता है। अब बड़ा बड़ा बेंच बना दीजिएगा ना तो छोटा छोटा लड़का बेंच में लुका जाएगा ना, घुस जाएगा। अब घुस जाएगा तो बताइए वो मिलबो नहीं करेगा। जब सर मर तो बेंचों के नीचे घुस जाएगा। लो अब देखिए क्या होगा, सिस्टम जब हुआ जाएगा। तो अब क्या करें उसके लिए, टीचर क्या करते हैं, जो स्कूल वाले हैं, छोटा छोटा जो लड़का पढ़ता है तो उसके लिए छोटा छोटा बेंच रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा। अब बड़ा बड़ा के लिए क्या रहता है? बड़ा बड़ा। अब बड़ा बड़ा लड़का है, छोटा छोटा बेंच रख दीजिएगा ना तो जो ना पर रखना है की तबीयत वही पे बैठ जाएगा। वाह वाह ना, बात समझ आएगा नहीं आ रहा है? तो अब यहां से समझेंगे क्या कि दो गो केस बना है। कौन केस बना है? पहला केस बना है क्या, केस बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला केस में है केस नंबर 1, मतलब केस नंबर 1 मतलब स्थिति नंबर 1। इधर ध्यान देंगे वो अच्छी तरह से। ये किसके लिए बोलिए, किसके लिए बना रहे हैं केस 1 में? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। क्या लिखेंगे यहां पर जी? 5 वर्ष, इसको 5 लिख देते हैं इस टाइप से। 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ना हो। तो यहां से समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसके लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए दिखाई दे रहा है, सब लोग का दिखाई दे रहा है ना। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। किसके लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए मान लेते हैं कि ए, इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? इसको क्या मान लेते हैं? अब इसका ऊंचाई कितना दिया है आप लोग बताइएगा? 1.5 मीटर हो गया। बात समझ आ गया? अब बताइए कि उसको पूछाइए कि कितने डिग्री कोण बनाया है? 30 डिग्री के। कितने डिग्री बनाया है जी? यहां तक समझ पा रहे हैं? देख लीजिए बढ़िया से। 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है बताइए आप लोग? 30 डिग्री बना रहे हैं। कितना डिग्री कोण बनाया है? 30 डिग्री का। अब बताइए आप लोग का क्या निकालना है? बोलिए। ये एसी के भाई लोग क्या चीज का निकलना है जी? तो माना कि कितना मान लीजिएगा? एसी की कितना हो जाएगा? माना कि फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? एसी कितना हो जाएगा? माना कि इसको बोलेंगे जो चीज ज्ञात करना है उसी को मानते हैं। तो बताइए कि फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो बताइए कि इसके लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना होगा मानेंगे? बोलिए आप लोग। माना कि फिसल पट्टी देखे हैं आप लोग? फिसल पट्टी देखे हैं ये आप लोग? नहीं देखे हैं? सभी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो लगा रहेगा ना। नहीं देखेगा? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बोलिए। लंबाई में दोनों लिखा गया है। आइए लिखिए, आधा म वाला अच्छा खासा लगता है। लंबाई एसी बराबर कितना है? बोलिए। लंबाई ये मान लेते हैं, इसको कुछ मान लें। कितना है बोलिए? फिसल पट्टी की लंबाई बराबर कितना है? एसी ना। चाहे इसको मान लेते हैं एसी बराबर, सबसे अच्छा है एसी बराबर ऐसे कर लीजिए 1 मीटर ना। इसको क्या मान लेते हैं? 1। कोई दिक्कत है नहीं। अब जिसको ज्ञात करना है उसको कहां रखते हैं? बोलिए आप लोग। त्रिभुज किसमें चलेंगे? बोलिए। त्रिभुज ए बी सी में। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं? तो बोलिए इसको किसको ज्ञात करना है? इसको ना। जिसको ज्ञात करना है उसको कहां रखेंगे? ऊपर या तो नीचे। तो बताइए यहाँ पर लंब बोला दिया तो लंबे वाला पहले रख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर या नीचे रखिए। तो बोलिए ए बी बाटा में क्या रखेंगे? बोलिए आप लोग। ए बी बाटा में एसी, ए बी बाटा में एसी, कोई दिक्कत है? तो बोलिए लंब बाटा में क्या हो गया?
90 डिग्री का कोण बना है तो 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो बोलिए लंब बटा में कौन, तो लंब कितना हो गया बोलिए? लंब बटा कौन, कौन थीटा? साइन। साइन कितना डिग्री? साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ए बी का वैल्यू कितना है बोलिए? 1.। बोलिए ए सी का वैल्यू कितना? x। कोई दिक्कत है नहीं। बोलिए साइन 30 का मान कितना? 1/2। अब तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 3। 3 मीटर हो जी ना हो, कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो बोलिए 5 वर्ष ले कम उम्र के बताइए फिसल पट्टी कितना ऊंचाई होगा? ऊंचा होगा 3 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब इसी चीज जगह को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर करके इसको दूसरे जगह रख देते हैं। क्या कर देते हैं? जिसको दूसरे जगह रखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे जगह रख के काम चलाते हैं। ये वो कट जा रहा है, ध्यान नहीं है। इसको हम बोल दे रहे हैं x बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। क्या क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइएगा क्या करेंगे? केस 2 ना हो, केस क्या लिखेंगे? केस 2 में। केस 2 में क्या बोलेंगे? अब बोलिए आप लोग 5 वर्ष से क्या बोलेंगे? अधिक उम्र। अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? उम्र के बच्चों के लिए हो गया ना? अब इसके लिए बनाया जाए, इसको ध्यान देंगे। इसके लिए इमेज बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना दीजिए। हो गया ना? थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको टांग करके यहां पर रख देते हैं ना। देखिए 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए यहां पर नामकरण चालू कर देते हैं। इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? Q है। इसका ऊंचाई कितना दिया है बताइए? पहले नंबर इसके साथ कितना कोण बनाया है? 60 डिग्री। कितना बनाया है इसके साथ? 60 डिग्री। इसके साथ कितना कोण बनाया है? 60 डिग्री। कितना कोण बनाया है जी? 60 डिग्री। 60 डिग्री कोण बनाती हैं। इसका ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। कितना है जी? 3 मीटर। यहां तक समझ आ गया है? हो गया ना? अब इसका बताना, इसका डिस्टेंस किसका बताना है? इस वाले का। समझ पा रहे हैं? अब आइए इसको, तो बोलिए क्या लिखेंगे इसके लिए? बोलिए इसके लिए क्या मानेंगे? बोलो माना कि, बोलिए माना कि, बोलिए माना कि फिसल पट्टी की लंबाई कितना? फिसल पट्टी की लंबाई कितना? बोलिए तो लंबाई कितना हो जाएगा? बोलिए लंबाई क्या होगा जी इसके लिए? पी आर ना। पी आर बराबर कितना? वाई मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको? वाई मीटर। कोई दिक्कत है नहीं। अब बोले इसके लिए कौन त्रिभुज में चलेंगे? यहाँ पर समकोण डाल लेंगे तो सही रहेगा। समकोण कर लीजिएगा। बोलिए कौन लिखेंगे यहाँ पर? समकोण त्रिभुज किसको? बोलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में कोई दिक्कत है नहीं है। तो बोलिए जिसको निकालना है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। तो बोलिए इसको कहा हो जाएगा? पी क्यू मान लीजिए, कहाँ रख दे? ऊपर ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे रखे या तो ऊपर। ये बताइए पी आर कहाँ चलेगा? नीचे। तो बोलिए कौन थीटा होगा? साइन थीटा। तो साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। साइन कितना डिग्री?
तो बोलिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, बोलिए पी क्यू का वैल्यू 3। बताइए पी आर का वैल्यू पता नहीं है ना, पी आर का वैल्यू पता है वाई, ठीक है ना, वाई माने है देख लीजिए। और साइन 60 का मान कितना, √3 में 2 हो गया ना। तो बोलिए वाई बराबर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा वाई बराबर, तो बोलिएगा 6 में √3। बोलिए नीचे में कचरा रखे के बा, कहाँ भी बा, बहरी आए डस्टबिन में, बहरी बिक रहे हैं। डस्टबिन के लिए सरकार दिया है, कहाँ बिकना है जी आप लोग बताइए, डस्टबिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो √3 में कितना हो जाएगा, √3। तो बोलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 6√3 बाटा में 3 ना, 3 दूनी, तो बोलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर हो जाएगा ना। तो बोलिए 5 वर्ष अवधि के लिए कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। और तो लास्ट में लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए इतना होगा, 5 वर्ष अवधि के लिए उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सभी लोग क्या करेंगे, छापेंगे ना। आगे बढ़ा जाए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी, बढ़ जाए ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई हम लोग का जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, कितना दूरी पर है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कितनी दूरी पर है जी, देखिएगा ध्यान दीजिए, यह 30 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। बात को समझिएगा, बात ना करिए, कोई बात ना करो, 30 मीटर की दूरी पर है, कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। उसके साथ यूनियन कोण कितना बना रहा है, बोलिए 30 डिग्री। यूनियन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहां तक सब लोग क्लियर हैं। अब यहां से बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करिए, मीनार की ऊंचाई। तब जो चीजें ज्ञात करना है उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं। तो माना कि बोलिए, क्या बोलिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच बराबर, सॉरी नाम नकल कर दिया जाए ना, ABC, ए बी बराबर ना ऊंचाई, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर H मीटर, कितना मान लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले जिसको ज्ञात करना है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर या तो किसको ज्ञात करना, त्रिभुज किस में चलेंगे, बोलो समकोण त्रिभुज किस में, बोलिए समकोण त्रिभुज ABC में। कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछ लीजिएगा, ABC में जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर या तो बोलिए उधर से आना है ना। तो AB बाटा में बोलो कितना हो जाएगा, AB बाटा में किसको ज्ञात करना है बताइए, तो इसी को ना ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, तो BC नीचे। बोलिए लंब बटा में आधार कौन, थीटा। यहाँ पर थीटा के सामने भुजा लंब हो गया तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाया है ना, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, कोण। तो बोलिए लंब बटा में आधार कौन, थीटा, tan थीटा। tan कितना डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में। बोलिए AB की वैल्यू कितना, AB की वैल्यू पता नहीं है H, BC की वैल्यू कितना 30, कोई दिक्कत है नहीं। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाए ना, तो बोलिए H बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणा होगा तो 30 बटा में रूट। बोले नीचे में कचरा रखना है, कचरा कहाँ बिकना है, डस्टबिन में ना हो। एक नजर स्वच्छता की ओर, ये नहीं कि रोड पर, ये नहीं कि गली में, कहाँ कचरा बिकना है, डस्टबिन में। नहीं डस्टबिन सरकार ओर से मिली होगी तो डस्टबिन खरीद कर डस्टबिन में, नहीं जी, हाँ। और नहीं होगा तो जिसको बढ़िया से झगड़ा करना होगा, लड़ना होगा तो समझ पा रहे हैं ना कहाँ बिकना है,
दिन में ना, हाँ देखो, लड़ना होगा तो दिन में ना। जैसे किसके द्वार पर पता है? जौन मुखिया जी बाबा उनका द्वार पर वही ना डस्टबिन देते हैं जी। हाँ, मुखिया जी के जाके द्वार पर बिक देना है। क्या करना है? मुखिया जी के होंगे ना, लड़ना होगा तो, जिसको बढ़िया बढ़िया भजन सुनना होगा सुबह सुबह, भजन मतलब समझ पा रहे हैं ना? तो जिसको जिसको भजन सुनना होगा अच्छा, खूब मैंने सुबह का भजन, तो थोड़ा सा 4 बजे चाहे 3 बजे सुबह में ले जाकर उसके द्वार पर सुबह उठेंगे तो बढ़िया बढ़िया भजन सुनने को मिलेगा। बात बुझा रहे हैं ना? सब लोग समझदार हैं? हाँ, ऐसा चीजें हम लोग के से अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ देना है जी? हाँ। तो देखिए, नीचे कचरा नहीं रखना है, कहाँ रखना है? ऊपर। तो बोले √3 में कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो हल करिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा इसका? बोलिए h बराबर कितना? बोलिए 30√3। बाटा में कितना? 3 ना, 3 दा में, तो बोले h बराबर कितना? 3 मीटर ना। ऊंचाई मीटर में ना पाएगा। तो आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई कितना, बोलिए तो कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आप लोग क्या होगा? यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके ओर? 5 नंबर। सब लोग गौर से सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से समझदार बनेंगे। बोलिए, भूमि से, कहां से हो? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, कितना ऊंचाई? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थाई अस्थाई रूप से भूमि, अस्थाई रूप से क्या कर रहा है? भूमि एक बिंदु से बांध देता है। बहुत तेज लड़का है ना जी, ना उड़ा करके गली गली नहीं घूम रहा है, इसे से उड़ाते उड़ाते एक जगह छत पर चाहे जगह पर क्या कर दिया? गाड़ दिया है, एकदम बढ़िया से बांध दिया है। ले पतंग उड़ते रहो, सब दूसरा के देखा टाइम बर्बाद कर, हम बहस करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ले 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 ना। बात होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब देखिए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पर बना दिया है, उड़ा रहा है एकदम मजा में। दूसरा कोई बुर्बक है, बना रहा है, हम और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब आप लोग चिलर वाला मत समझ लेना। ढील मतलब समझ पा रहे हैं ना? हाँ हाँ, सर में हो जाते हैं, बाल वाल में, जो लोग बढ़िया से बाल नहीं धोता है ना उसमें, हाँ वो वाला ढील नहीं समझे, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो वही वाला समझ लिया हम ना। पतंग वाला रस्सी वाला बोला जा रहा है क्या? ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? डोरी की लंबाई। तो देखो से बना रहे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फिगर को ध्यान देंगे। हो गया? ये फिगर दिखाई दे रहा है आप लोग का? देखिए, यही वाला डोरिया ऐसे किया है, यही वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है आप लोग का? ये पतंगमा का डोरिया है, टाइट एकदम बना है। यहाँ पर यहाँ के क्या कर दिया? यहाँ पर बांध दिया। कोई दिक्कत है नहीं? यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर पतंग क्या कर रहा है? यहाँ पर उड़ा रहा है। यहाँ पर पतंग क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। कोई दिक्कत है नहीं है? अब ध्यान देंगे। पतंग उड़ा रहा है ना, सब लोग बुड़बक बना रहा है पतंग उड़ा उड़ा के, ले ले ले। अब देखिए इसके बाद में, हाँ तार मुंह बना देंगे इसमें, समझ आ रहा है ना? पोछिया बनाएगा, हमें सब बुझा रहा है ना कि पतंगे उड़ा रहा है। देखिए यहाँ पर थीटा कौन बना रहा है? कितना डिग्री कौन बना रहा है बताइए? 60 डिग्री। कितने बना रहा है जी? कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का। हाँ देखिए, बात को गौर करिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितने डिग्री कौन बनाएगा?
पोंछ नहीं बनाई, यहाँ पर कलकारी नहीं दिखाना है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाना है। बात बुझा गया? यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाना है, न कि आप लोग क्या करना है, उड़ाना है। सचमुचे के नहीं उड़ा देना है। देखिए तो बताइए डोरी की लंबाई क्या करेंगे, माना कि बोलिए क्या, माना कि बोलिए बोलिए डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना मान लिया जाए, नामकरण कर दिया जाए ना। एजा ए तेजा क्या, एजा क्या, तो बोले डोरी की लंबाई कितना, एसी बराबर ना, एसी बराबर कितना, 1 मीटर मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए, बोले क्या दिया है इसमें, 60 मीटर ऊंचाई पर। कितना ऊंचाई पर, तो 60 मीटर हो गया। तो बोलिए जिसको दिया रहेगा उसको ऊपर या तो कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बोलो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी समकोण लिख दिया है ना। थोड़ा सा सुंदर इसका खूबसूरती बढ़ जाता है समकोण कहने से ना। हो बहुत मेहनत से ना 90 डिग्री बनाया है, इसको थोड़ा सा इज्जत उतारना नहीं, इज्जत दे देना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो बोला जौन दिया रहेगा उसको ऊपर या तो नीचे। तो बोलिए ए बी लिख दिया जाए, ए बी बटा में कितना, जो निकालना है उसको कहा, नीचे या तो ऊपर। तो बोलिए क्या हो जाएगा, ए सी। बोलिए कौन थीटा, बोलिए बोलिए कौन, लंब बटा में कौन ना, लंब बटा कौन थीटा होता है, साइन। साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। बोले इधर सॉल्व करना है ना। तो बोले ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू 60, ए बी का वैल्यू 60, कोई दिक्कत नहीं है। बोले इसका एक्स ना, बोले साइन 60 का मान कितना, √3 बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 100। बोलिए बटा में कितना, √3। बोलिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स ना, एक्स बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में कचरा रखना है, कहाँ दिखना है, कहाँ, रोड पर कि घर पर, कहाँ पर, समझ आ रहा है ना, ऊपर में, कहाँ, ऊपर में। तो √3 ना हो, √3 बटा में कितना, √3। तो बोलिए कितना हो जाएगा, बोले 60 रूट एक्स बराबर कितना, 60 √3, 60 √3 बटा में कितना, 3 ना, 60 ना 120 ना, सॉरी मिस्टेक कर गया, 120 दिया है, बहुत बढ़िया। बोले 3 से काटेंगे कितना बार में, 40 ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 √3। ये क्या हो जाएगा, मीटर ना। ये वाला आप लोग बराबर क्या लिखेंगे, 40 √3 मीटर, कोई दिक्कत है। तो यहां तक आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन अगले देखेंगे। समझ आ गया, चलिए बंद करिए इसको। क घंटा आए भी नहीं किया, अच्छा।